ये कहानी सोलू नामी एक असैसिन की है जो एक ड्रैगन रिंग को चुराने के लिए गई। वो उसमें कामयाब भी हो गई, मगर तभी वहाँ अलार्म बजा और सिक्योरिटी आ गई, जिस पर उसका फियांसे युन उसे बचाने वहाँ आया और फिर वो दोनों वहाँ से बचकर एक शिप पर आ गए जहाँ वो दोनों अपने फ्यूचर की बात करने लगे। तब सोलो युन से बोलती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है, जिस पर युन उससे कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मर के ही छोड़ा जा सकता है। दरअसल वो उसे धोखा दे रहा था। वो उसे स्टैप करता है और फिर उस ड्रैगन रिंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि सोलू ने उस ड्रैगन रिंग को उनकी शादी की रिंग से बदल दिया था, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। सोलू उसके दिए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और समुद्र में छलांग लगा देती है, जहाँ ड्रैगन रिंग उसकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी तरफ एक यंग और हैंडसम आदमी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपने लाइटनिंग मैजिक के जरिए मार रहा था। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसके हाथ से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगता है, जिसे हम डार्क मैजिक भी कह सकते हैं। वो फौरन अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। इधर लो मेंशन नामी एक जगह पे एक लड़की को काफी ज्यादा मारा जा रहा था कि तभी उस लड़की में सोलू की सोल ट्रांसफर हो जाती है। साथ ही उस लड़की को सोलू की सारी मेमोरीज भी दिखाई देने लगती हैं और वो लड़की जो पहले मार बर्दाश्त कर रही थी अब उठ के उन सभी को मारने लगती है। वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर उस लड़की में इतनी जान कैसे आ गई कि वो उन सभी को मारने लगी। तभी वहाँ वही हैंडसम और यंग आदमी भी पहुँच जाता है जो सोलू को उन सबसे ही बचाता है, लेकिन सोलू उसे भी मारने लगती है, जिस पर वो आदमी उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उसे अपने साथ टेस्टिंग पैलेस लेके आया था ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक कर सके। सोलू उस आदमी को बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक किया गया, मगर उसके पास 0 स्पिरिचुअल एनर्जी थी। दरअसल स्पिरिचुअल एनर्जी के 5 एलिमेंट्स और 7 लेवल होते हैं, जिसमें रेड सबसे कम और पर्पल सबसे ज्यादा माना जाता है। अब सोलू की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि सोलू हवा, पानी और लाइट में रेड है, जबकि वो वुड और फायर में पर्पल लेवल पे है। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी में ड्रैगन रिंग भी मौजूद है। दरअसल उस ड्रैगन रिंग में एक किंग की सोल कैद थी, जिसे उसकी क्वीन ने लाइटनिंग स्पिरिट से लड़ने के बाद कैद किया था, क्योंकि लाइटनिंग स्पिरिट्स ने किंग को मार दिया था और क्वीन ने किंग को बचाने की खातिर उसकी सोल को उस ड्रैगन रिंग में महफूज कर लिया। प्रेजेंट में जब यही बात उस टेस्टिंग पैलेस में मौजूद मॉन्स्टर्स को पता चलती है तो वो कौवों के रूप में सोलू पे हमला करने पहुँच जाते हैं, जिस पर वो आदमी सोलू को अपने घोड़े पे बिठा के वहाँ से भगा देता है और खुद उन कौवों से लड़ने लगता है। सोलू वापस लो मेंशन में पहुँच जाती है, जहाँ उसकी नौकरानी लोलू उसके आने पे खुश होती है। वो उसे पीने के लिए चाय देती है। सोलू को पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है और 0 स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसके साथ शुरू से ही अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। शुक्सी उसे हर वक्त चिढ़ाने के लिए कुछ न कुछ खराब करती रहती थी, क्योंकि वो सोलू की जगह क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती थी। साथ ही लूलू सोलू को उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसका नाम जिन वांग था और वो लाइटनिंग मैजिक का सबसे बड़ा मैजिशियन था। रात को सोलू जब नहा रही थी तो तभी कोई उसे मारने के लिए वहाँ आता है, लेकिन सोलू उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेती है। इधर हम लो मैंशन में क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो बहुत सारी लड़कियों के साथ बैठा फन कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़की रूप बदल कर इवल स्पिरिट बन जाती है, जिसे देख के बाकी सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। क्राउन प्रिंस को जिन वांग और सोलू के टेस्टिंग पैलेस जाने के बारे में वो स्पिरिट ही बताती है, जिस पर क्राउन प्रिंस अपने फियांसे सोलू से मिलकर उसे सबक सिखाने के बारे में सोचता है। इससे हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस और सोलू की मंगनी हो चुकी है, मगर क्राउन प्रिंस का बर्ताव सोलू के साथ अच्छा नहीं। अगले दिन लो मेंशन के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि आज क्राउन प्रिंस ने सोलू को अपने सामने पेश करने का ऑर्डर किया था, मगर सोलू सबके सामने क्राउन प्रिंस को एरोगेंट बोलती है, जिससे क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ शोक्सी आती है जो बताती है कि सोलू ने उसे भी जहर देने की कोशिश की, लेकिन असल में तो शोक्सी ने ऐसा करने की कोशिश की थी। लेकिन सोलू रात को उस आदमी से सभी कुछ उगलवा लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी को शुक्सी ने ही भेजा था। रात को ही वो उस आदमी को 2 पिल्स देती है। उनमें से एक जहरीली पिल थी, जबकि दूसरी पिल खाने से किसी को भी मैस्कुलिन बनाया जा सकता था। दरअसल सोलू ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान के मुताबिक वो पिल शुक्सी खा चुकी थी। शुक्सी अपनी बात को प्रूव करने वाली थी कि तभी उसकी पर्सनालिटी बदलने लगती है और उसके जिस्म पे बाल नजर आने लगते हैं। वो एक मेल की तरह दिखने लगी थी। ये देख के शुक्सी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि सोलू अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। अभी ये सब बात
बातें हो ही रही थी कि तभी क्राउन प्रिंस पे कोई अटैक करता है। तो हमें पता चलता है कि अटैक करने वाला बैचन पैलेस का मास्टर है, उसका नाम लिंग था। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उसके कमांडर को उसे मारने के लिए पैसे दिए गए और वो जानता था कि सभी के पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है। लिंग क्राउन प्रिंस और शुक्सी के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि उसे शुक्सी उसकी मैस्कुलिन पर्सनालिटी की वजह से पसंद है। ये सुन के पास खड़े सभी लोग हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं, जिस पर क्राउन प्रिंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीछे सोलू के फादर इस सभी पे उसे बुरी तरह मारते हैं, उसे एक प्रिजन में कैद कर देते हैं। जब सोलू को होश आता है तो उसे बाहर बैठी लूलू दिखाई देती है, जो उसे वहाँ से निकालना चाहती थी, मगर तभी वहाँ शुक्सी आ जाती है, जो लूलू पर भी टॉर्चर करने लगती है। ये देख के सोलू शुक्सी को दोबारा से उसके और क्राउन प्रिंस के रिलेशनशिप के बारे में बात करके चिढ़ाने लगती है, जिस पर शुक्सी को गुस्सा आता है और वो सोलू पे अटैक करती है, मगर सोलू उल्टा उसे ही पकड़ लेती है। तभी वहाँ उन दोनों के फादर आते हैं, जिस पर सोलू को शुक्सी को छोड़ना पड़ता है। वो इस सब के लिए माफी मांगती है, मगर सोलू के फादर उल्टा उसे मारने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो गई थी। तभी प्रिजन की छत फट जाती है और ये सभी कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जिन वांग ने किया था, क्योंकि उसे सोलू पर किए जाने वाले टॉर्चर के बारे में पता चल गया था। वो सोलू को बचाने ही वहाँ आया था। ये देखकर सोलू के फादर फौरन इस सब का इल्जाम शुक्सी पे लगा देते हैं, क्योंकि वो भी जिन वांग से डरते थे। मगर ये सभी कुछ सोलू को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। इस सब के बाद वो अपनी फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म करके जिन वांग के साथ उसके पैलेस चली जाती है। वहाँ जिन उसे अपने साथ पूल पे इनवाइट करता है। जब सोलू वहाँ पहुँचती है तो उसे पूल पे हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, मगर जिन वांग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो पानी के थोड़ा और करीब जाती है तो एक हाथ पानी के अंदर से निकल के उसे खींच लेता है। दरअसल जिन वांग ही पानी के अंदर था। जिन वांग को अपने सामने देख के सोलू को अपनी पिछली जिंदगी की यादें दिखाई देने लगती हैं और उसे जिन वांग अपने फियांसे यून की तरह दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जिन वांग तो पानी में बेहोश हो चुका है। ये देखकर सोलू उसे बाहर ले आती है, लेकिन तभी जिन वांग को होश आ जाता है और वो सोलू को गले लगाकर ड्रैगन रिंग को महसूस करने की कोशिश करता है। वो सोलू को बताता है कि ड्रैगन रिंग और उसके एलिमेंट्स एक साथ काम नहीं कर सकते, इसी वजह से उसकी पावर सही से एक्टिवेट नहीं हो पा रही। जिन वांग सोलू को कुछ एलेक्सर्स भी पीने को देता है, मगर उन सभी का सोलू पे कुछ खास असर दिखाई नहीं देता, जिसके बाद जिन वांग उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट करने लगता है, जिस पर सोलू खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके ख्याल में जिन वांग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा था। ये देखकर जिन वांग हंसने लगता है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। वो लाइब्रेरी में बैठा पुरानी बुक्स को पढ़ रहा था ताकि वो सोलू को उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने में मदद कर सके, लेकिन वो उस बुक में लिखे एक स्पेल को जैसे ही पढ़ता है वहाँ ब्लैक मैजिक फैल जाता है। तब फ्लैशबैक में हमें छोटा जिन वांग दिखाया जाता है, जो अपने हाथ से निकलने वाले उस ब्लैक मैजिक की वजह से काफी तंग था, लेकिन तभी चमकती हुई एक तितली उसके पास आती है, जिससे वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में भी जिन वांग के हाथ से वही ब्लैक मैजिक निकल रहा था, जिससे वो अपनी लाइटिंग मैजिक की मदद से खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिन वांग की एक नौकरानी सोलू के कमरे की तरफ जाती है तो दरवाजा खोलने पे सोलू उस पे अटैक कर देती है, क्योंकि उसके ख्याल में वहाँ जिन वांग आया था। लेकिन जिन वांग की नौकरानी को देख के सोलू उसके पास जाती है और इस सब के लिए उससे माफी मांगती है, जिस पर वो नौकरानी उसे जिन वांग के बारे में बताती है। तो सोलू जिन वांग से मिलने उसके कमरे में जाती है, मगर जिन वांग उसे जमीन पे गिरा दिखाई देता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी आंखों में से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। वो सोलू को उसके गले से पकड़ लेता है, जिस पर सोलू खुद को छुड़वाने के लिए एक ब्लेड से जिन वांग को जख्मी करती है। जिन वांग सोलू से वो ब्लेड छीन कर खुद को और ज्यादा जख्मी करके बेहोश कर लेता है, ताकि वो सोलू को नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वहाँ एक फीमेल स्पिरिट आती है, जो जिन वांग के पास बैठ जाती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। ये देख के सोलू वहाँ से वापस आ गई थी। सोलू को उसकी नौकरानी लूलू उस फीमेल स्पिरिट के बारे में बताती है, जिसका नाम लियो था। वो अभी ये सभी बातें कर ही रही थी कि वहाँ जिन वांग आ जाता है, जो अपने किए पर सोलू से माफी मांगता है। वो बताता है कि पुरानी किताबें पढ़ते हुए उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और इसी वजह से ये सभी कुछ हुआ। सोलू की अपनी पावर के बारे में पूछने पे जिन वांग उसे बताता है कि तुम्हारी पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें खास तरह का पानी चाहिए होगा, जो क्राउन प्रिंस के पैलेस में मौजूद है, और इसके लिए हमें वो पानी चुराना होगा। ये सुनकर सोलू उस पानी को चुराने के लिए मान जाती है। रात को वो क्राउन प्रिंस के पैलेस जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पे उनके सामने एक रोशनी आती है और तभी वो ट्रांसफर होकर एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। उन्हें वहाँ एक स्केलेटन दिखाई देता है। तभी सोलू को उस जगह से बाहर आने की मिलती है, जो आसमान पर चमकता हुआ सूरज था। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ किताबों की एक शेल्फ सोलू पे गिरने लगती है, मगर जिन वांग उसे बचा लेता है। सोलू को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ उन्हें कोई देख रहा है। तभी जिन वांग अपने मैजिक से एक लाइट प्लेट को स्पॉट करता है। दरअसल उसी लाइट प्लेट के जरिए क्राउन प्रिंस उन दोनों को देख रहा था।
वो इस बात पे गुस्सा था कि वो दोनों उसके बिछाए हुए ट्रैप से आसानी से बच रहे हैं, इसलिए वो अगला ट्रैप एक्टिवेट करता है, जिससे वो दोनों एक नई जगह पहुंच गए थे जहां हर तरह का वेपन रखा गया था। वहां पहुंचने के बाद जिन वांग समझ गया था कि उन्हें इस जगह से बाहर जाने के लिए वहां के दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन उस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर एक लाइटनिंग क्लाउड था। ये देखकर जिन वांग अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है और उस क्लाउड को हटाने की कोशिश करता है। तभी सोलू कुछ अजीब महसूस करती है और वो एक वेपन को पकड़ती है जिसमें से काफी सारी रोशनी निकल रही थी। उस वेपन को पकड़ते ही हर तरफ लाइट चमकने लगती है। ये देखकर जिन वांग उसे बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन सोलू ने उस वेपन को आसानी से पकड़ लिया था। ये देखकर जिन वांग उसे बताता है कि ये वेपन एक हाई स्पिरिट का है और उसे खुशी है कि उस वेपन ने सोलू को अपना मास्टर मान लिया। इसके बाद वो दोनों उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पे उन्हें अपने सामने वही स्पिरिचुअल पानी दिखाई देता है जिसे चुराने के लिए वो यहाँ आए थे। सोलू आगे बढ़ के वहाँ मौजूद एक मैजिकल पॉट में से उस पानी को पी लेती है, जिससे सोलू अब एक वाटर प्रिजन में कैद हो चुकी थी। ये देखकर जिन वांग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो भी इस वाटर प्रिजन में चला जाता है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आता है, लेकिन वो वाटर प्रिजन टूट गया था और वो दोनों वहाँ से गायब होकर वापस जिन वांग के पैलेस में आ चुके थे। इधर क्राउन प्रिंस को उन दोनों के टाइम स्पेस मैजिक को इस्तेमाल करके वहाँ से गायब होने पे काफी गुस्सा था। दूसरी तरफ जिन वांग जब सोलू से मिलने जाता है तो उसकी नौकरानी लुलू उसे बताती है कि वो अभी नहा रही है, लेकिन जिन वांग फिर भी सोलू से मिलने अंदर चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि सोलू अपना स्पेस मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिसपे जिन वांग आगे बढ़ के उसे किस करता है। तब सोलू को अपनी मेमोरीज दिखाई देती है, जिनमें वो देखती है कि वो अपनी मदर के साथ कैद है और पास खड़े लोग उसकी मदर को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसकी मदर को सेक्रीफाइस करके उसके जादू को खत्म कर सके। मगर सोलू की मदर उससे वादा करती है कि वो मरने के बाद भी अपने लाइटिंग मैजिक के जरिए सोलू के साथ ही रहेगी। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिन वांग और सोलू से मिलने लियो आती है, जो जिन वांग को सनसेट माउंटेन में होने वाली हंटिंग के बारे में बताती है। मगर जिन वांग सोलू को भी अपने साथ चलने को बोलता है। ये बात लियो को अच्छी नहीं लगती, मगर वो जिन वांग की बात मान जाती है। इधर क्राउन प्रिंस को उसके लोग खबर देते हैं कि लियो, जिन वांग और सोलू सनसेट माउंटेन में हंटिंग करने वाले हैं। क्राउन प्रिंस पहले ही जिन वांग पे अपने फियांसे को ले जाने और ऊपर से उसके खजाने में से पानी चुराने पे गुस्सा था, इसलिए वो जल्द अपने लोगों को उन तीनों के पीछे जाने का बोलता है। इधर जब वो तीनों सनसेट माउंटेन पहुंचते हैं तो जिन वांग लियो को ये कह के उदास कर देता है कि पहले वो सोलू को सेफ जगह पे पहुंचाएगा। वो सोलू को एक सेफ जगह पे पहुंचाने के बाद उसे एक पेंडेंट देता है जो उसकी हिफाजत करेगा। इधर पीछे लियो पे कुछ मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। लियो उन्हें मारने लगती है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स उस पे भारी पड़ने लगे थे कि तभी वहाँ जिन वांग आ जाता है, जो लियो को उन सभी मॉन्स्टर्स से बचाता है। इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है जो अपने मुंह से काफी सारी आग निकालता है, लेकिन लियो और जिन वांग दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को हरा देते हैं। सीन वापस सोलू पे आता है, जिसे एक ड्रैगन का अंडा मिलता है। वो उस ड्रैगन के अंडे को पाकर काफी खुश थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस ही मौजूद है। वो उसे अपने साथ चलने को बोलता है क्योंकि अब तो उसके फियांसे यानी सोलू के पास स्पेस मैजिक भी था, मगर सोलू ऐसा नहीं चाहती थी। क्राउन प्रिंस उसे जिन वांग के बारे में बताता है कि किस तरह वो अपने डार्क मैजिक को स्पेस मैजिक के इस्तेमाल से खत्म करना चाहता है। पहले उसने सोलू की मदद के जरिए ये सभी कुछ किया और अब वो सोलू का इस्तेमाल करेगा। सोलू को क्राउन प्रिंस की किसी बात का यकीन नहीं आता। वो वहाँ से भागने की कोशिश के दौरान सोलू का पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में पकड़ा वो अंडा भी क्रैक हो गया था, जिससे वहाँ एक ड्रैगन अपने मुंह से काफी सारी आग फेंकता है और इसी वजह से वो जगह बिल्कुल तबाह हो गई थी। सोलू को जब होश आता है तो वो देखती है कि उस अंडे से एक ड्रैगन का बच्चा निकलता है। उसे प्यार करती है, लेकिन ड्रैगन का बच्चा उसकी उंगली पे काट लेता है, जिससे सोलू को काफी दर्द होती है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका स्पेस मैजिक एक्टिवेट हो गया था। और जब उसे होश आता है तो खुद को वो एक दूसरी जगह पे पाती है। वो देखती है कि वो ड्रैगन का बच्चा उससे बात कर रहा है। उसे बताता है कि उसने ये जगह उसके लिए क्रिएट की है। वहाँ की हर चीज काफी ज्यादा प्योर थी। इधर जिन वांग को जब सोलू नहीं मिलती तो वो काफी सैड होता है और खुद को मारने लगता है क्योंकि उसके ख्याल में ये सभी कुछ उसकी वजह से हुआ था। इस दौरान उसकी डार्क एनर्जी दोबारा से रिलीज होने लगती है। ये देखते हुए लियो को उसे बेहोश करना पड़ता है। दूसरी तरफ छोटा ड्रैगन सोलू को बताता है कि सिर्फ उसकी सोल स्पेस के अंदर एंटर कर सकती है, जबकि उसकी बॉडी स्पेस के बाहर ही रहेगी।
इसका मतलब था कि सोलू की सोल इस वक्त ड्रैगन के बच्चे के साथ स्पेस में मौजूद थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उसी जंगल में पड़ी थी जहां वो बेहोश हुई थी। इधर सोलू की बॉडी के पास क्राउन प्रिंस की भेजी हुई वही इविल स्पिरिट आती है, लेकिन जब वो उसे छूने की कोशिश करती है तो वहाँ काफी सारे पौधे जमीन से निकल आते हैं और इसी वजह से वो इविल स्पिरिट सोलू को टच नहीं कर पाती। सोलू को जब होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ एक लड़की मौजूद है। वो लड़की उसे बताती है कि उसे जिन वांग ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। सोलू जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो वो लड़की उस पे हमला करने की कोशिश करती है। किसी तरह सोलू खुद को उसके हमले से बचा लेती है। सोलू वहाँ से भागती है और वो लड़की भी उसके पीछे भागती है, लेकिन सोलू के पीछे जमीन में से काफी सारे पौधे निकल रहे थे और इसी वजह से वो लड़की सोलू को पकड़ नहीं पा रही थी। वो लड़की मुसलसल उन पौधों को काट रही थी, मगर किसी तरह वो सोलू तक पहुंच ही जाती है। अब जैसे ही वो सोलू पे हमला करने लगती है तो वहाँ ड्रैगन का वही बच्चा आ जाता है। उस लड़की की स्वर्ड को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका बाजू भी काट देता है। ये देख के सोलू अब उस लड़की पे अटैक करती है और उसे वहीं मार देती है। जब वो उस लड़की का मास्क उसके चेहरे से हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो लियो की नौकरानी है। इसका मतलब था कि लियो ने अपनी नौकरानी को सोलू को मारने के लिए भेजा, लेकिन असल कहानी ये नहीं थी, क्योंकि उस लड़की की बॉडी भी अब गलने लगी थी, जिसका मतलब था कि उसे सही में कोई भी नहीं पहचान पाएगा। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को जंगल में वही पेंडेंट मिलता है जो जिन वांग ने सोलू को दिया था, लेकिन तभी वहाँ जिन वांग पहुंच जाता है और क्राउन प्रिंस से सोलू के बारे में पूछता है। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सोलू वहाँ आ जाती है। वो लियो के साथ मौजूद उसकी नौकरानी को देख के कंफ्यूज हो रही थी। जिन वांग उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर सोलू उसे इग्नोर करती है। जिन वांग उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, जिस पर सोलू उसे बताती है कि मेरी ये हालत लियो की नौकरानी ने की। ये सुन के लियो जिन वांग से कहती है कि उसकी नौकरानी सारे टाइम में उनके साथ थी, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकती। लियो सोलू से कहती है कि वो उसे उसकी नौकरानी की बॉडी दिखाए, मगर सोलू उसे बताती है कि उसकी बॉडी तो पहले ही गल चुकी है। जिन वांग भी सोलू को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर सोलू उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे बार बार क्राउन प्रिंस की कही हुई वही बातें याद आ रही थी जो उसने जिन वांग के बारे में कही थी। जिन वांग फौरन सोलू के पीछे जाता है और उसे किस करता है। इसी दौरान वो एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ भी सोलू जिन वांग को खुद से दूर करने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करती है। ये देखते हुए वहाँ लियो भी आ जाती है, जो जिन वांग को बचाने के लिए सोलू पे हमला करती है और सोलू को उस हमले से बचाते हुए जिन वांग अपनी जान खो बैठता है। ये देख के लियो के पैरों तले से तो जमीन ही निकल जाती है, लेकिन ये सभी कुछ सोलू के लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि उसकी वजह से ही जिन वांग जमीन पे गिरा पड़ा था और उसकी बॉडी से काफी खून निकल रहा था। सोलू उसकी बॉडी के पास बैठी थी कि तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आता है ताकि वो सोलू को अपने साथ ले जाए। लेकिन ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।